अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नर्सरी का पार्ट 4 हम लोगों ने शूट कर लिया है। सारी चीज़ें जो भी हमारे साथ मामलात हुए वो तो आपको वीडियो आने के बाद पता चल जाएंगे, लेकिन अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था, हम लोग बैठे हुए खाना वाना खा के हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ऐसे ही अरसलान भाई ने मुझे एक स्टोरी सुनाई छलावे से रिलेटेड। तो अरसलान भाई से मैं अभी आप लोगों को भी सुनवाना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुन के जाना। अरसलान भाई ज़रा बताइएगा आपके साथ हुआ क्या था पंजाब में जो आप बता रहे थे अभी मुझे। यार ये तकरीबन आज से 2-3 साल पहले की बात है। मैं खाना देने जाता था अपने मुलाजमों को। सबसे छोटा हूँ घर पे, तो जिम्मेदारियाँ होती हैं पंजाब साइड की बात कर रहे हैं, ये पंजाब साइड। पंजाब में किस जगह? पंजाब पत्तों की में। तो हमारी जो ज़मीन थी, जहाँ नर्सरी थी हमारी, वहीं पे हमने घर बनाया हुआ है। वहाँ पे हम लोग मुलाजमों को रिहाइश वगैरह वहीं पे देते हैं। जो दूर दूर से मुलाजिम आते हैं काम करने के लिए, तो उनको रिहाइश हमने वहीं पे दी हुई है। सही है। उनको 3 टाइम खाना जाता था, तो मैं शाम के टाइम मैं खाना देने के लिए जा रहा था। सही है। खाना दे के मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ, और मेरे मुलाजिम ने मतलब कि मुझे कहा है कि भाई जो है ना, ये लाइट बंद कर देना बाहर वाली। जो रूम था, घर था, पूरा घर है, घर का एक सैन था। सैन की उसने मुझे बोला लाइट बंद कर देना और लॉक करके चले जाना। सही है। अच्छा, मैंने लाइट बंद की, मैंने लॉक किया, बाहर आया हूँ थोड़ा सा, और बाहर बिल्कुल अंधेरा है, रोड पे कोई लाइट नहीं है। जैसे आपको गांव का पता होता है कि लाइट वगैरह रोड पे नहीं होती, कच्चे रोड होते हैं। हाँ, तो जमीनें नीचे होती हैं और रोड ऊपर वाली साइड पे होते हैं। ये बिल्कुल रियल स्टोरी सुना रहे हैं, अपने साथ हुई हुई, इनके साथ वाकया हुआ है वहाँ पे रियली। मतलब आप, सॉरी इंटरप्ट करा मैंने, आप बताया। तो मैं वहां से बाहर निकला हूँ। अच्छा, मैं चंद कदम चला हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने जो है ना जमीन है, जमीन नीचे है, वो रोड ऊपर है, जमीन नीचे है। हाँ, ऐसे ही होता है गाँव में ना। गांव में ऐसे होता है कि रोड ऊपर होते हैं, जमीनें नीचे होती हैं। हैं। और वो मतलब कि जमीन रोड की नुक्कड़ पे ही ना कोई बैठा हुआ है या कोई गधा है। मुझे पहले तो ऐसा लगा कि ये गधा हींक रहा है। वो इस तरह से सांस ले रहा है कि एक गधा भी हो ना, तो वो एक टाइम पे आके रुक जाता है। होती है एक जानवर की भी, लिमिट होती है सांस की। वो कंटिन्यूसली जो है ना, वो मैं कैसे बताऊं कि ये कंटिन्यूसली उसका ये था। लंबी लंबी ब्रीथिंग कर रहा है। हाँ, लंबी लंबी सिसकियों वाली सांस। आवाज आ हाँ। रही है, सिसकियों वाली। और मैं थोड़ा सा और आगे गया हूँ और मेरे मुंह से ये निकला है कि कौन है। आप उसके कुदरती पास मेरे गए? मुंह से निकल गया। अब मैंने पूछ लिया कि कौन है। आप उसके पास गए थे? मैं गया हूँ, गधा मैं था उसके वो? पास खड़ा हूँ। मैं गधा था वो? गधा नहीं था, वो औरत थी वो। नहीं, और मेरे मुंह से वो तभी निकला कि कौन है। औरत का पूरा आपने स्ट्रक्चर देखा? औरत मैं है? देखा, मैंने बाल हैं प्रॉपर, लेकिन शक्ल नजर नहीं आ रही। अच्छा। शक्ल बिल्कुल नजर नहीं आ रही, और बाल जो है ना वो पैरों तक है। बैक साइड से देखा है आपने? बैक साइड से आपको पता चल रहा है हाँ, ये कोई औरत बैठी वो हिल रही है और हींक रही है। है। मीन्स के मैं अगर यूं हूं ना, तो उसका फेस उस तरफ है, नीचे की तरफ है, बैक नजर आ रही है, एक साइड नजर आ रही है उसका। अच्छा, मैं करीब गया, मैंने बोला कौन है। इतनी बात करनी थी कि उसके जो सांस थे ना वो और तेज हो गया। ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे बुला रही है अपने पास, या उसको मदद की जरूरत है। तो भाई मतलब सच में अगर ऐसी सिचुएशन में किसी रोड पे आप जा रहे हो और आपको कोई ऐसी चीज, अनयूजुअल चीज दिखती है, तो आप लोगों को यकीनन अंदाजा होगा कि क्या मतलब सिचुएशन होती है उस वक्त। मतलब ये कि बंदा अपने मगन में चल रहा और ये सिचुएशन मतलब अचानक ये क्रिएट हो जाए, अचानक ही क्रिएट हो चलो जाए। एक तो होता है नॉर्मल उसामा, हम लोग जा रहे हैं कहीं, लेडीज कोई प्रॉब्लम है हमें दिख गई तो हम भी आगे हेल्प कर देते हैं। कि पूछते हैं पूछते हैं। क्या एक वो लेकिन उस सन्नाटे पे मुझे नहीं लग रहा था कि यार ये कोई औरत घर से भाग के आई हुई है, रो रही भी है, वो हींक रही इस तरह है कि जैसे गधा हींक रहा है। एक इंसान तो इस तरह ब्रीथ करते हुए नहीं कर सही बात सकता। जब मैं करीब गया हूँ, मैंने देखा कि वो जो है ना औरत है, और मेरे मुंह से निकला कौन है, वो तेज से शुरू हो गई। अच्छा, ये सब आप बैक, मतलब बैक ही नजर आ रही है आपको उसकी? मुझे आप एक फ्रंट पे नहीं जा फ्रंट पे नहीं जा पा रहा। मैं बिल्कुल यहाँ रोड के ऊपर खड़ा हूँ ना। इतनी हिम्मत नहीं हुई होगी यार। मैं रोड पे खड़ा हुआ हूँ और वो नीचे है, अकेले? अकेला मैं, ना बंदा है ना बंदे की जात है उस रोड के ऊपर, और बिल्कुल अंधेरा है। मेरे हाथ में सिर्फ टॉर्च है। अच्छा, फिर? और मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं टॉर्च ऑन करूं, मैं उसकी शक्ल पे मारूं, चेक करूं। मुझे सिर्फ चांद की रोशनी से पता लग रहा है कि वो औरत है, बाल नीचे लग रहे हैं जमीन पे, और वो हिल रही है और हींक रही है। अच्छा, दरअसल ना, थोड़ा सा आगे हुआ जब हाँ, थोड़ा सा जब मैं आगे हुआ, अब मेरे जहन में ये आया कि ये जो है ना गड़बड़ है। मैंने वहां से भागना स्टार्ट किया। दरअसल अब मैं आपकी बात काट रहा हूँ। दरअसल सीन ऐसा में बहुत सी इकसामात होती हैं इन चीज़ों में भी ना। अगर मुझे तो नहीं पता जिन्नात में तो मुझे सिर्फ एक ही ज़्यादा मैंने सुना है बचपन वगैरह में, तो एक होता है छलावा।
जो रूप बदल लेता फौरन, और जो अक्सर जानवरों के रूप में हाँ आता है। जानवरों के रूप में, और इंसान खास तौर पर जानवर और इंसानों के रूप में होता है वो, मतलब लिविंग थिंग्स के रूप में आता है वो आपकी मतलब कमजोरी पे अटैक करता है। अटैक करता है। और सेकेंडली क्या नाम है अपना, उसको कोशिश किया करें कि जब हम लोग ये चीज नजर आए तो उसको इग्नोर करके चला कि पीछे पलट के ना देखें। यार ये तो कुछ आप इसके आपकी स्टोरी अभी एंड हुई है? अभी तो है आगे, ये जब यहाँ से जब यहाँ से स्टार्ट हुई है अभी तो मैं ये स्टोरी सुना रहा और मैं इसके हैंड्स देख रहा हूँ तो ये जो है ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस टाइम पे मेरे साथ जो था ना, मैं बिल्कुल, मेरे ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल ठंडा हो गया। मतलब इसका डर अभी तक दिल में है, वो जो फीलिंग थी ना इस्माइल भाई, आप मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा मैं वहाँ से भागा हूँ अपनी पूरी स्पीड में, मतलब आपने वो चीज सारी सिचुएशन देख के मैंने कहा बादशाह आप शार्ट होना बनता है यहाँ से। मैं शार्ट हुआ, इतनी तेज भाग रहा हूँ कि मेरे पसीने निकल रहे हैं, मेरे पसीने निकल रहे हैं, मैं भाग रहा हूँ। पीछे का बाहर में गया ऐसी की तैसी है। अच्छा जब मैंने पीछे मुड़ के यूं देखा, अब मैं वहीं पे खड़ा हूँ। अच्छा कसम खुदा की मैं ये कह सकता हूँ, कसम उठा के कह सकता हूँ कि मैं वहां से अपनी तरफ से मैं पूरी स्पीड में भाग रहा हूँ, और मैंने जब पीछे मुड़ के देखा मैं वहीं पे खड़ा हूँ, और मेरी तब वहां जान निकल गई। और मैंने जो है ना अपनी आयतल कुर्सी पढ़ी, मुझे आयतल कुर्सी आती थी तब। औरत वहीं बैठी थी कंटिन्यूसली और हींक रही है। अबे यार ये और जब मैं भाग रहा हूँ मुझे तब नहीं फील हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ी स्पीड से भाग रहा हूँ, और एक रोशनी है, मीन्स के जैसे एक गांव स्टार्ट होता है तो एक रोशनी दिख रही होती है, रोशनी आ रही होती है। हाँ रोशनी आ रही होती है, घर की रोशनी, लाइट होती है बाहर। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रोशनी मेरे करीब आ रही है, लेकिन वो जब मैंने पीछे मुड़ के सिर्फ मेरा पीछे मुड़ के देखना था, और मैंने यूं आगे मुड़ के देखा कि मैं वहीं पे खड़ा हूँ। यार मैं आपको यार बहुत ही हैवी सीन, और मैंने दुआ पढ़ी है, फिर मेरी जान छूटी है वहां से, और मैं घर गया हूँ पसीने में लथपथ। मैं फिर वापस भी आया। जब आपने दुआ पढ़ी तो वो फिर क्या सिचुएशन हुई उसके बाद? क्या आप नॉर्मल कंडीशन? नहीं, उसके बाद मैं फिर भागा हूँ। तब भी मैंने फिर भागना भी सोचा। मैंने बोला कि अब मैं यहाँ रुकूंगा। फाइनली उस कंडीशन से आप निकला हूँ, फिर मैं वापस भी आया हूँ वहाँ पे अपने भाई के साथ। क्यों आया वापस? अब ये भी सुनो, मैं वहाँ से घर गया हूँ, मेरा भाई मुझे देख के बोलता क्या हुआ, लड़ाई करके आया बाहर से? अच्छा ये यहाँ से मैंने आगे का स्टोरी नहीं सुनी थी, मैंने वहीं तक सुनी थी, तो मैंने कहा शेयर करना जरूरी है। अब मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, कोई मसला हुआ है, क्या हुआ? मैंने बोला यार ये सीन हुआ। मुझे मजाक से उसने मजाक से कह दिया कि यार ये तो तू ऐसी अपने से लगा हुआ है। मैंने बोला मैं अपने बड़े भाई को प्यार से अबू बकर कहता हूँ, बकर हम लोग कहते हैं उसे। मैंने उसको बोला यार कि मैं मजाक नहीं कर रहा इस चीज का। नहीं तू ये जो है ना, उसने यूं कह दिया मुझे। मैंने बोला आप मेरे साथ चलो। हम लोगों ने टॉर्च वगैरह पकड़ी, मैं और मेरा भाई बाइक पे आए वापस। वहां पे देखा, वहां पे कुछ भी नहीं था सिवाय वहां पे खुरचने के बंदा बैठता है जमीन पे, यूं ही उंगलियां मार रहा होता है, सिर्फ ये निशान थे। और मेरा भाई तब भी मुझे ये कह रहा है कि कोई औरत लड़के आई होगी यहाँ पे बैठी होगी। यार मैं बताऊं, उसामा के जो छलावे वाला सीन था ना, ये 100% इससे मुझे उसामा एक और वाकया याद आया। अच्छा वो रिसेंटली अभी मुझे उसामा, अब हम लोग ये काम कर रहे हैं तो हमें ना ऐसे रिलेटेड लोग मिलते रहते हैं, कहीं पर भी लोग मिल जाते हैं कि यार आप कोई हो तो अपनी स्टोरी भी सुनाते। मुझे एरिया में एक अंकल मिले और बिल्कुल सच्ची कहानी बताई उन्होंने मुझे ना। एक होता बुड्ढे अंकल, वो उस दिन वाले तो रास्ते में मिले थे। हाँ वही। तो वो उन अंकल ने उसामा, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। अच्छा ये उस अंकल को हमारे काम के बारे में उनके बच्चे को पता था, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये करते हैं। तो उनको ये पता था कि हाँ यार ये कुछ 2 लड़के हैं और ये लोग ना इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं ना। तो फिर हम लोग अंकल के साथ थोड़ी दोस्ती यारी हो गई। अब भाई अंकल ने उस दिन बैठे हुए हम लोग उसामा, तो उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई। मैं यकीन कर तकरीबन 2 घंटे तक मैं सोचता रहा, फिर मैंने वीडियो सर्च करी छलावे पे। स्टोरी क्या थी, स्टोरी में सुनाता हूँ। कह रहे हैं वो खोखरा पार 4 नंबर का, शायद तुम लोगों को पता हो, मलीर में खोखरा पार 4 नंबर का एक इलाका है। वहाँ पे एक पुलिया बनी हुई थी एक जमाने में, अभी भी है वो पुलिया वाला एरिया। वो बिल्कुल सुनसान था, टूटी हुई अब तो मेरा ख्याल है वो। अब वो नहीं टूटी हुई नहीं, अब तो खैर वो रोड डल गया है पक्का, लेकिन वो किसी जमाने में वहाँ पे एक पुलिया टाइप की बनी होती थी। कह रहे हैं अच्छा वो सुनसान अभी भी रहता है वो इलाका, हालांकि आसपास रौनक है लेकिन वो एरिया सुनसान है भाई। कह रहे मैं एक दफा वहां से कोई काम वाम पे, तुम्हें पता है पहले लोग जाते थे तो साइकिलों पे आ रहे हैं वापस रातों में, या पैदल आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का इतना नहीं होता था। वो पुराने जमाने की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कोई ये
90s की बात होगी। मैं आ रहा था रात में तकरीबन 2:30 बजे के टाइम पे, वहां से अपने काम से वापस आ रहा था। कह रहे मुझे एक सफेद कलर का ना इतने साइज का बकरी का बच्चा दिखा वहां पे। बकरी का बच्चा दिखा, नॉर्मल बकरी का बच्चा ऐसे घूमता है। कह रहे मैंने उसको उठाया, मैंने कहा चलो पता नहीं किसका है, 2:30 बजे घूम रहा है, मैं ही ले जाता हूँ, पाल लूंगा ले आके। भाई उन्होंने कंधे पे उठ डाला है, चल लिए। उनका घर मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर आगे होगा। 4 नंबर से वो चले 5 नंबर पे उनका घर था। कह रहे मैं उठा के अपने कंधे पे रखा है और मैं चलना शुरू किया मैंने। कह रहा मैं 20-25 कदम चलाऊंगा, उस बकरी के बच्चे के पाँव पहले तो यहाँ तक थे। नॉर्मल पाँव यही होंगे ना यार, एक बच्ची, एक इतना बड़ा बच्चा उसके पाँव इतने होंगे, सही है। कह रहे यहाँ तक मेरे पाँव आ रहे थे उसके। कह रहे मैं कोई 20-25 कदम चलाऊं आगे और उसके पाँव यहाँ तक। कह रहा मैं ये नोट कर रहा हूँ कि ये पाँव बढ़ रहे हैं ना, इसका साइज बड़ा हो गया है और वो वजन मुझे महसूस नहीं हो रहा। कह रहा है फिर मैं मतलब वो रास्ते में अंधेरा, कह रहा मुझे ऐसा लगा कि शायद वहम है। कह रहे स्माइल थोड़ा और आगे बढ़ाऊं ना मैं, उसके पाँव पूरे जमीन तक लग रहे थे। कह रहा मैंने कुछ नहीं देखा, बस उसको वहीं पे मैंने छोड़ा है और मैं रफू चक्कर। अच्छा ये दरअसल ना मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो ये छलावे ऐसे होते हैं, सुना है आपके वीक पॉइंट्स पे अटैक करते हैं और बच जाते हैं ना। जब भी आप भाग रहे होते हो इनसे और बच के जा रहे होते हो, तो पीठ पीछे आपका मतलब एक नाम पुकारते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं ताकि पीछे वो याद है देखे। अभी हम लोग कम्युनिटी सेंटर में गए थे, याद है? हाँ, एक रूम बना हुआ था वहाँ पे। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देखना। कम्युनिटी सेंटर पे हम लोगों ने किया था, बड़ा अच्छा था वो एक्सप्लोर। वहाँ पे एक रूम बना हुआ था वहाँ पे, जिस पर मैं तुम्हें कह रहा था यार बदबू आ रही थी वहाँ से। हाँ, जो दिन में नहीं मैंने देखा है वो अभी एपिसोड देखा। वो चीजें करती है अट्रैक्ट अपनी तरफ। मैं इसको बोल रहा हूँ, उसामा और वो जो साथ लड़का था मेरे, वो बोल रहे हैं कि यार नहीं जाते हम लोग, जो है ना बस इसको छोड़ देते हैं, वापस चलते हैं आगे। मैंने कहा यार कोई मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं इन लोगों की ऐसी की तैसी, कैमरे की भी ऐसी की तैसी, मैं भाग के वहाँ चला अंदर चला जाऊँ, अट्रैक्ट हो रहा था मेरे अंदर। ऐसे ही उस टाइम पे मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी कि वो जो जब जैसे ही करी थी ना, आप रुके इस वजह से हो गए ना, अट्रैक्ट कर लिया उसने मुझे और मैं फौरन वहीं खड़ा हो गया। ऐसे ही है, और मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने सिर्फ जो है ना बोला ये कौन है। अच्छा एक चीज और, वो इस तरह से मुझे जैसे कंटिन्यूसली बुला रही है कि आओ, हाँ एक चीज और, आप मेरी मदद करो। शायद मदद या तो कुछ ये जिस अल्लाह बेहतर जानता है। मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, ये सारी बात से छलावाई हरकतें करता है भाई। ये देखो मैं आपको एक जो जिन्नात होते हैं वो डराते हैं बस। ये भी एक साम है ना, इसकी एक साम है ना, देखो ये आप पे हावी होती है, कैसे आपका ना माइंड कंट्रोल हो जाता है। सही है, आप एक चीज को देख रहे हो। अच्छा एक मैं आपको नर्सरी में बैठे हुए ना अभी हम लोग, नर्सरी में जो हमारे साथ वो जो स्विमिंग पूल की तरफ वाकया हुआ था, आपको याद होगा, आप लोगों ने भी कहा था कि यार, आपको याद है ना, वीडियो में भी है वो कि यार इस्माइल भाई चलते हैं बस यार, अंदर नहीं आते। मैंने वहाँ शोर कर दिया था, आप शायद उस दिन नहीं थे। ये उसामा नहीं था, वो मैंने इस्माइल भाई को बोला कि इस्माइल भाई बस। लेकिन वहाँ पर भी वो जो चीज थी ना वो अट्रैक्ट कर रही थी, याद है? फिर अंदर दाखिल हो ही गए थे बाद में। तो एपिसोड देखिएगा नर्सरी के, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी 4th एपिसोड भी आने वाला है और समझ लो कि ये इसकी प्रमोशन थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अजीज भाई का घर और वो हिंदुओं वाला जो रूम था जहाँ पे हिंदुओं को रहने नहीं देते थे, तो देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।